मोदी अडानी के साथ मिलकर अरावली पर माइनिंग करना चाहते हैं और इसलिए लोग रोड पर आ गए हैं। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक ये जंगल नहीं बच जाता है। ये अरावली माउंटेन्स 800 किलोमीटर में फैला है, इंडिया का इतिहास है और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है ये। अरावली इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, आवर सिविलाइजेशन। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरावली हिल्स जो है एक्चुअली में है क्या। ये भी जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इसमें माइनिंग करना चाहती है और कहां कहां करना चाहती है। साथ में ये तो समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की बात कैसे मान गया, माइनिंग के लिए राजी कैसे हो सकता है। लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये माइनिंग हो जाती है तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। देखिए जो एरिया आपको दिख रहा होगा इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, यही एरिया जो है अरावली फॉरेस्ट का एरिया है। अब ये एरिया छोटा नहीं है, ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, 4 स्टेट को कवर करता है, 39 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। अरावली भारत के 4 राज्यों में है। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। गुजरात से लेकर राजस्थान का पूरा एरिया इसके अंदर आता ही है, साथ में दिल्ली और हरियाणा भी कवर होते हैं। इंटरेस्टिंगली 1.5 बिलियन साल पुराना है और इधर 11,000 से लेकर 12,000 के लगभग माउंटेन्स हैं। अरावली जो है ये न सिर्फ इंडिया की शान है, न सिर्फ ये ओल्डेस्ट हिस्ट्री है, बल्कि इंडिया को काफी सारी चीजों से बचाता है। एक्चुअली में अरावली के जस्ट पीछे थार डेजर्ट है और अरावली के इस साइड एरिया आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सारी रिवर्स आती हैं। अब डेजर्ट जो होते हैं ऑटोमेटिकली फैलते हैं और अगर ये ऑटोमेटिकली जाके रिवर से मिल जाएंगे तो आजू बाजू की जितनी भी लैंड है, चारों स्टेट की लैंड एक्चुअली में खराब हो जाएगी, वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। साइंटिफिकली डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि ऐसी जमीन हो जाना जो उपजाऊ है ही नहीं, जो ड्राई हो चुकी है, वहां पे फर्टिलिटी एक भी नहीं है। बट अरावली हिल्स बीच में आ जाती है, डेजर्ट जो है थार डेजर्ट इसके बीच में अरावली हिल्स आ जाती है जो बाउंड्री क्रिएट कर देती है 800 किलोमीटर बीच में, और इसके कारण ये कभी भी गंगा यमुना किसी भी रिवर के करीब नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए अरावली की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अरावली के कारण हमारी जमीन उपजाऊ है। यही सारी चीजें दिक्कत 2025 मार्च के महीने में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट लाया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर अरावली को बताया गया था कि 800 किलोमीटर में फैला है तो इसको 1400 किलोमीटर करो, इसको बढ़ाओ ताकि कभी भी डेजर्टिफिकेशन ना हो पाए। इंडिया के अंदर वैसे भी डेजर्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी जमीन उपजाऊ नहीं है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि और भी जो ये 4 राज्य है इनकी जमीन इतनी ज्यादा जो उपजाऊ है इसकी फर्टिलिटी कभी भी खत्म ना हो। साथ में इतना बड़ा फॉरेस्ट होने के कारण ये चारों राज्य में एक्चुअली में पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल होता है। गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल है। दिल्ली में अभी आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में तो वैसे भी 500 AQI है, तो 500 AQI भी इसीलिए है क्योंकि फॉरेस्ट है, यहाँ पे अरावली है। अगर बीच में यहाँ पे अरावली इसको ज्वाइंट नहीं करता तो AQI 1000 पहुंच जाता। मतलब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होगे। बट सवाल यही है कि जब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट इसको खत्म क्यों करना चाहती है। असल में पहले गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट खुद कह रही थी कि आप इसको 800 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर जो करना चाह रहे हो, ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया और इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बट एकदम से 2025 के एंडिंग में गवर्नमेंट अपील करती है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें लीगल माइनिंग करना है, उसके लिए रूल्स बनाओ क्योंकि अरावली हमें चाहिए है लीगल माइनिंग के लिए। एंड एकदम से जो गवर्नमेंट यहाँ लीगल माइनिंग करने जा रही है उसकी सबसे बड़ी कारण यही है अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अभी अरावली में लीगल माइनिंग होती है लेकिन ये माइनिंग सिर्फ 0.19% एरिया में होती है, मतलब बहुत ही कम परसेंट एरिया में लीगल माइनिंग अभी होती है। बाकी जो है इलीगल माइनिंग थोड़ा बहुत होती रहती है, कॉन्ट्रैक्टर इलीगल माइनिंग करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट इलीगल माइनिंग से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। ऐसे में जब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी डाली कि आप जो है यहाँ लीगल माइनिंग कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए तैयार था कि लीगल माइनिंग के लिए आप रूल बनाओ, क्योंकि यहाँ इलीगल माइनिंग तो वैसे भी हो रही है। रूल बनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि कैसे रूल बनाने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ 100 मीटर का प्रस्ताव रखा। मतलब जो भी पहाड़ जमीन से 100 मीटर तक की ऊंचाई में है या फिर उससे कम है वो पहाड़ कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उससे ऊपर के ही पहाड़ कंसीडर किए जाएंगे। वही माउंटेन है, वहाँ ही माइनिंग नहीं हो सकती है। The Aravali range, where about 90% of it lies in the state of Rajasthan, a part of it in Haryana, has always been problematic where ecology is concerned. इसका मतलब यह है कि कोई पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है 99.9 मीटर, तो वहाँ पे माइनिंग हो जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी दिक्कत यह है कि अरावली के अंदर लगभग 12,000 पहाड़ हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है, मतलब कि 90% एरिया तो कट जाएगा ऐसे, वहाँ पे तो माइनिंग हो जाएगी। 90% of Aravalis in Rajasthan no longer to be protected. That is
what we are in fact given to understand. सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की बात मान जाता है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि यार लीगल माइनिंग से अच्छा है कि लीगल माइनिंग हो जाए, तो वो इनकी बात मान गया। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फेयर कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्चुअली में 100 मीटर जो रेंज बताई है वो बेस से बताई है, और बेस क्लियर ही नहीं है। देखिए किसी भी चीज की जो ऊंचाई नापी जाती है वो एक फिक्स्ड बेस से नापी जाती है। यदि आप देखेंगे तो आपके गांव में जब भी आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा एक बोर्ड रहता है पीला कलर का, जिसमें लिखा रहता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। समुद्र तल का मतलब है सी लेवल, और सी लेवल जो है एक फिक्स्ड एंटिटी है, मतलब कि यहाँ पे अगर समुद्र तल है तो वो यहीं पे रहेगा। कोई गांव कोई देश यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, अलग अलग जगह हो सकते हैं, सबकी ऊंचाई अलग होगी। गवर्नमेंट ने यहाँ बेस को फिक्स ही नहीं किया, उन्होंने बोला ही नहीं कि ऊंचाई जो है सी लेवल से होगी या फिर कहां से होगी, उन्होंने फिक्स ही नहीं किया। देखिए यदि आप राजस्थान की ऊंचाई देखेंगे तो सी लेवल से 225 मीटर की है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट प्रस्ताव रखती कि सी लेवल से 275 मीटर तक हम माइनिंग कर सकते हैं, तो वहां पे पहाड़ की माइनिंग एक फिक्स रेशियो में होती है कि किस तरीके से होने वाली है। अभी गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा है कि एक्चुअली जो माइनिंग होने वाली है ये बेस से 100 मीटर तक होने वाली है, मतलब 100 मीटर बेस से कितना। देखिए बेस अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक हिल है, ये हिल का बेस यहाँ पे है, यहाँ से 100 मीटर उसको काटा जाता है, ठीक है, उसमें माइनिंग की जाती है। दिक्कत वाली बात है कि इस हिल से जो दूसरा हिल है उसकी दूरी 2 किलोमीटर है, और ये हिल में जो बेस है वही 20 मीटर ऊंचा है इस हिल से। इसका मतलब इस हिल में तो आप देखोगे तो 120 मीटर तक उन लोग माइनिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना है, तो ये तो बहुत ही गलत हो जा रहा है, बेस तो क्लियर ही नहीं किया गया। यही रीजन है कि सबको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पूरा खेल खेल रही है, और लोग जो है प्रदर्शन करने लग जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अरावली अब डेंजर में आ गया है। Protests taking place in Jaipur over the SC Aravali order. Hundreds hit the streets to stop the mining. New 100-meter norm for protected status. Protesters have to say ecological havoc in the making. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि गवर्नमेंट उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के देगी, कहां से माइनिंग होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, फिक्स उनको सब कुछ बना के दिया जाए। जब तक गवर्नमेंट पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगी, जब तक कोर्ट ने बोला है कि किसी को भी लीज में जमीन नहीं दे सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को नए तरीके से अभी ये जमीन नहीं देंगे, कोई भी नई एंट्री नहीं आएगी। बट दिक्कत यह है कि जब कोर्ट 100 मीटर के लिए मान गया है तो इनके प्लान के लिए भी मान जाएगा, और उसके बाद ये जिसको भी लीज में देंगे जमीन वो पूरे तरीके से हम माइनिंग करने वाला है। अब इसमें सवाल यही है कि यहाँ पे मोदी जी अडानी कहां से आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अभी ये जमीन का कोई भी हिस्सा अडानी के पास नहीं है, ना ही ये लीज में अभी अडानी को देने वाले हैं, ऐसी कोई खबर आई है। देखिए एक्चुअली बात क्या है, अरावली में काफी सारी चीजें पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स अरावली में जो पाया जाता है वो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक ऐसी चीज है जो सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब जो भी सीमेंट के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो चाहते हैं कि ये अरावली उनको लीज पर मिल जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी आप सीमेंट की कंपनी के नाम सुनते हैं, चाहे वो एसीसी सीमेंट हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, ये सारी सीमेंट की कंपनी अडानी ग्रुप्स में आती हैं। इवन जितनी छोटी कंपनी भी है जिनके आप नाम नहीं सुने होंगे, वो भी कंपनी अडानी ने खरीद ली है, मतलब कि सीमेंट का बहुत बड़ा व्यापार अडानी जी का है। ऐसे में सरकार जब लीगल माइनिंग कराना चाहती है यहाँ पे, और इनको जब ये मिल जाएगा अथॉरिटी की लीगल माइनिंग करा सकते हैं, तो ये किसको लीज पर देने वाले हैं जमीन, ये सबको पता है। सबको पता है कि मोदी जी अडानी को ही देने वाले हैं, और यहाँ से ही लोग कह रहे हैं कि अरावली को बचाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनिंग हो जाएगी तो बहुत गलत होगा, और सरकार इसलिए माइनिंग करा रही है क्योंकि सरकार के दोस्त वहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं। अब यदि हम देखें कि एक्चुअली में यहाँ माइनिंग हो जाती है, 90% एरिया में माइनिंग हो गई, तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या इससे प्रभाव होंगे, देश की क्या हालत होने वाली है। देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अरावली का जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअली में डेजर्टिफिकेशन से हमें बचाता है, मतलब की जो जमीन है वो उपजाऊ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अरावली बीच में आता है। अगर थार डेजर्ट गंगा या यमुना के करीब जाएगा तो आसपास की पूरी जमीन फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और पूरी जमीन ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, वहां पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। मतलब कि अरावली अगर 90% चला जाता है तो एक्चुअली में यहाँ पे इतने बड़े लेवल पर डेजर्टिफिकेशन होगा कि इसके बाद इंडिया की बहुत बड़ी जमीन जो है फर्टिलिटी खत्म कर देगी अपनी। आज यदि आप देखेंगे तो ग्लोबली डेजर्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इवन इंडिया के अंदर 29.3% ही ऐसा एरिया है जो फर्टाइल है ही नहीं। अभी अगर अरावली भी चले जाएंगे तो रेगिस्तान वाला एक नया इशू आएगा, और उसके बाद ऐसा डेजर्टिफिकेशन होगा कि बहुत बड़ा एरिया, 4 राज्यों का बहुत बड़ा एरिया ऐसा बचेगा जो फर्टाइल बचेगा ही नहीं। ये एरिया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रेगिस्तान ऑटोमेटिकली फैलता जाता है, बढ़ता जाता है, इसका कोई एंड नहीं है। इसको एंड करने के लिए नेचुरल चीज ही आती है, या तो डेजर्ट को रोकने के लिए बीच में नदी आ जाए, उसके बाद ही कोई उपजाऊ जमीन आए, या बीच में फॉरेस्ट हो जाए, और अरावली उसी का काम कर रहे हैं। ये जमीन जो आज हम कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले, वो एक्चुअली में सोना अभी उगल रही है, लेकिन इसके बाद वो सोना बिल्कुल भी नहीं उगलेगी, वो आग उगलेगी।
सेकेंड जो सबसे बड़ी चीज है, अगर अरावली को 90% काटा गया तो क्या होने वाला है, एक्चुअली में पॉल्यूशन पीक में जाने वाला है। दिल्ली के अंदर AQI जो 500 है वो 1000 हो जाएगा नॉर्मल AQI, और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1000 AQI में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और भी दिक्कत वाली बात है कि दिल्ली बस नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ का AQI भी नॉर्मल में ही 500 चला जाएगा क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है। ये इतना बड़ा एरिया है कि एक्चुअली में बहुत मेंटेन करता है हर एक चीज को, नेचुरल चीजों को, इसके बाद भी इसको काटा जा रहा है, इसकी माइनिंग की जा रही है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो जानवरों के लिए होने वाली है। एक्चुअली में जानवरों की पूरी प्रजाति खत्म होने लग जाएगी क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में फॉरेस्ट बचेंगे। देखिए अरावली को अगर काटा जाएगा तो एक्चुअली में फॉरेस्ट छोटे छोटे पार्ट में बचेंगे, मतलब जानवर के लिए बहुत ज्यादा कम एरिया बचेगा रहने को। अब जानवरों के लिए जब कम एरिया बचेगा तो ये दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, दूसरों के साथ बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, मतलब ये अपने कजन के साथ ही बच्चे पैदा करने लग जाएंगे। कजन के साथ बच्चे पैदा करना जेनेटिक्स डिसऑर्डर का कारण बन जाएगा और जानवर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे और जो भी जानवर होंगे उनमें बीमारियां भी होने लग जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसेस है, ये अभी नहीं होगा, अगले 50 साल बाद होगा, लेकिन 50 साल बाद ही सही जानवर तो विलुप्त हो जाएंगे। इवन ह्यूमन तक में पाया जाता है कि ह्यूमन यदि अपने जेनेटिक्स में ही कजन के साथ ही बच्चे पैदा करने लग जाएंगे तो आने वाले 50-100 साल के अंदर जेनेटिक्स डिसऑर्डर हो जाएगा, तो जानवरों में तो ये और ही ज्यादा होगा। 50 साल बाद जो है जो जेनेटिक बेस्ड डिसऑर्डर्स होंगे इंडिया में वो अनकंट्रोल्ड होंगे अपने क्लोज में। जैसे आप 8 जनरेशन पहले अगर वो आपके सिबलिंग्स रहे होंगे जी, 8 जनरेशन के बाद आपने उन्हीं के लीनेजेस से फिर शादी कर ली तो फिर वो जेनेटिक हेटेरोजेनिटी मेंटेन नहीं होगी। इससे भी ज्यादा तो चौथी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पानी की होने वाली है। एक्चुअली में ये जो जंगल है अरावली के, इनके कारण अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो आजू बाजू के स्टेट में अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता जाता है। अब दिल्ली में कोई व्यक्ति यदि अपने घर में बोर कराता है तो उसको बहुत जल्दी पानी मिल जाता है क्योंकि एक्चुअली में उसके पास में अरावली के जंगल्स हैं। अगर ये जंगल्स कट जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है, ये अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाने लग जाएगा। सोचिए आप दिल्ली के किसी इलाके में रहते हैं, आपने यदि आज बोर कराया तो आपको पानी शायद मिल जा रहा होगा बहुत ईजिली, बट ये जंगल यदि कट जाते हैं तो आज के 15 साल बाद आप बोर कराते जा रहे हैं और पानी निकल ही नहीं रहा है, मतलब आपने कितना भी निकाल लिया लेकिन पानी नहीं निकल रहा क्योंकि वो बहुत नीचे जा चुका है। देखिए नेचर जो है ये हमेशा खुद को संभाल लेता है। हमने कोविड के समय देखा था कि सब लोग घर में बैठ गए थे तो पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया था, हवा अपने आप साफ हो गई थी, नदी भी साफ होने लग गई थी ऑटोमेटिकली। इसलिए नेचर ने खुद को ऐसा बनाया है कि एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ नदी है, बीच में पहाड़ आ गए हैं, पूरी जमीन उपजाऊ बन गई है, लोगों के लिए सब भला हो रहा है। जब भी लोग उंगली करना स्टार्ट करते हैं अपने मतलब के लिए, नेचर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, उसी पल से दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे अरावली में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ अगर करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ में पानी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इतना ज्यादा पानी होने के बाद सोचिए आपकी पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी बड़े बड़े शहरों में। फिफ्थ जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी वो ये होगा कि 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी आप देखते हैं कि गर्मी जब भी आती है तो दिल्ली का टेम्परेचर 46 पहुंच जाता है, बट यदि ये जंगल कट जाएंगे तो ये टेम्परेचर 50 पहुंच जाएगा। अभी आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसे भी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, पर ईयर थोड़ी बहुत टेम्परेचर गर्मी का और हाई रहता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा हो रही है। बट स्टिल अगर फॉरेस्ट भी कट जाएंगे तो इसके बाद तो टेम्परेचर एकदम से जंप करेगा और गर्मी में इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा ना कि आप बाहर नहीं निकल सकते। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अरावली हमारे देश के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको क्यों काटा जा रहा है, क्या एक्चुअली में पीछे इसके पॉलिटिक्स चल रही है। यही सब जानकर लोग आज उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम धरने में बैठ जाएंगे, पूरा जयपुर जेल चला जाएगा लेकिन हम कटने नहीं देंगे। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए जब तक ये जंगल नहीं बच जाता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक रियलिटी ऑफ मोदी की ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।